Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. लगभग 20 दिन बीत चुके थे और बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारी हलचल नजर आ रही थी। जिनजी शुआन जो बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट था और अपनी हर एम्प्लॉय पर चिल्ला रहा था, क्योंकि पिछले 20 दिनों से जब से वो लैंस की वो मीटिंग अटेंड करके उस डील को क्रैक करके आया है, तब से जिन्स और जियांग कॉरपोरेशन दोनों भी बहुत बुरी तरीके से डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। रीजन वो खुद भी समझ नहीं पा रहा, क्योंकि अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, पर पिछले 20 दिनों से ना सिर्फ जिन्स बल्कि जियांग कॉरपोरेशन में से भी बहुत सारे इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। शेयर होल्डर जिनजी शुआन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ठीक से चल ही नहीं पा रहा। इनफैक्ट बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने आप ही कैंसिल हो चुके हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो उसने पेंडिंग में रखे थे, उन सारे लोगों ने उन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया है। इनफैक्ट जिन पर वर्क चल रहा है वो सारे प्रोजेक्ट भी अपने आप ही बंद हो रहे हैं। रीजन जिनजी शुआन बिल्कुल समझ नहीं पा रहा और वो बहुत ज़्यादा परेशान था। जी शुआन जिसकी किस्मत जैसे उल्टी चाल चल रही थी। इनफैक्ट उसके दोनों कॉरपोरेशंस के बहुत सारे सीक्रेट्स भी लीक हो चुके थे। बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क छोड़ रहे थे और हर कोई उसके खिलाफ जा रहा था। शेयर होल्डर जो समझ चुके थे कि अब जिन कॉरपोरेशन और जियांग कॉरपोरेशन की कोई भी वैल्यू नहीं रहने वाली, उन्होंने अपने शेयर बिना जिनजी शुआन को पूछे सेल के लिए निकाल दिए थे, जिस वजह से वो सारे शेयर्स बहुत लो प्राइस में सेल एंड बाय हो रहे थे। जहां एक तरफ जिनजी शुआन बहुत ज़्यादा परेशान था, वहीं दूसरी तरफ लैन मेंशन में विंग और युवान एक साथ खेल रहे थे। विंग जिसने अब वांगजी के साथ ऑफिस जाना छोड़ दिया था। इनफैक्ट अब वांगजी भी बहुत कम ऑफिस जाता था। वो ज़्यादातर अपना ऑफिस का वर्क घर से ही करने लगा था। वो विंग के साथ और युवान के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता था, खासकर विंग के साथ। वो विंग को एक पल भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता। विंग का वो बिल्कुल वैसे ही ख्याल रख रहा था जैसे विंग युवान का रखता है, मतलब किसी छोटे बच्चे की तरह। हाँ, विंग को फिलहाल इसी केयर, कंसर्न और लव की ज़रूरत थी। विंग को ज़रूरत थी एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर की, जो हमेशा उसके और युवान के लिए खड़ा रह सके। और वांगजी, सिचैन, कुरैन बिल्कुल वैसे ही थे। सिचैन और कुरैन का बिहेव भी बहुत सा चेंज हो चुका था। हमेशा अब युवान के लिए टॉयज लाना, विंग के लिए कुछ ना कुछ परचेस करके लाना, फूड आइटम्स, आइसक्रीम्स, जो भी विंग को पसंद हो और युवान को पसंद हो, वो अब अक्सर लैंड मेंशन में इन तीनों में से कोई ना कोई लाता रहता था। विंग और वांगजी का रिश्ता बहुत सा चेंज भी हो चुका था इन 20 दिनों में, और इसमें सबसे बड़ा और पॉजिटिव चेंज था विंग अब वांगजी के साथ वांगजी के रूम में सोया करता था। उन दोनों में बहुत क्लोजनेस आ चुकी थी और इसका सबसे बड़ा रीज़न था विंग के पैनिक अटैक्स। हाँ, विंग की मेडिसिन चल रही थी, जिस वजह से स्लीपिंग मेडिसिन की वजह से वो रात को पीसफुली सो जाता था। पर जब से वो मेडिसिन बंद हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली विंग अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था, बस अब उसकी बॉडी पर वो चोट के कुछ निशान थे, वो डीप थे, जिस वजह से उनके मार्क्स रह चुके थे और उनके लिए मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब उनमें दर्द होना बंद हो चुका था। वो हील हो चुके थे, बस अपने कुछ मार्क्स छोड़ चुके थे, जिस वजह से विंग की मेडिसिन सारी डॉक्टर ने अब बंद कर दी थी। पर जैसे ही मेडिसिन बंद हुई थी, विंग 2 दिन तक तो ठीक से सो पाया। पर आज से लगभग 10 दिन पहले विंग जब मेडिसिन के इफेक्ट से पूरी तरीके से फ्री हो चुका था और बिल्कुल ठीक ठाक हेल्दी नज़र आ रहा था, तो सब खुश हो चुके थे, क्योंकि विंग खुश नज़र आ रहा था। पर अचानक रात को विंग चिल्लाने लगा। उसका ये चिल्लाना बहुत ज़्यादा सबको डरा चुका था। वांगजी, सिचैन और कुरैन भागते हुए विंग के रूम में गए थे। उन्होंने देखा कि विंग बेड पर तड़प रहा था और वो लगातार मना कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और रो रहा था। विंग जिसे जी शुआन के टॉर्चर के नाइटमेयर आ रहे थे, वो युवान का नाम लेकर भी रात को चिल्ला रहा था। वांगजी जो भागते हुए विंग के बेड के पास गया और उसे टाइटली होल्ड किया। वांगजी ने विंग को टाइटली हग कर लिया था, पर विंग
जो वांगजी से भी डर चुका था, क्योंकि उसे फिलहाल वांगजी नहीं बल्कि जीशुआन नजर आ रहा था। उसकी आईज अभी भी क्लोज थी और वांगजी का टच उसे जीशुआन की फील दे रहा था। मतलब ऑब्वियसली वो डरा हुआ था, कांप रहा था और जीशुआन से डर रहा था। तो जब उसे किसी ने होल्ड किया तो उसे ऐसे लगा जैसे जीशुआन ने उसे पकड़ लिया हो। विंग जो बुरी तरीके से रोकर बैक कर रहा था, जीशुआन को बार बार उसे छोड़ देने के लिए बोल रहा था। वांगजी ने विंग को तब होश में लाया था। वो भी विंग तब होश में आया था जब वांगजी ने साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाकर सीधा विंग के ऊपर उस पानी को थ्रो किया था। तब जाकर कहीं विंग ने अपनी आईज ओपन की थी। विंग ने जब अपने सामने वांगजी, सिचान और कुरैन को देखा तब वो अपने आप को संभालने लगा और उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। वांगजी ने उस रात विंग को अपनी बाहों में होल्ड करके सुलाया था। विंग उस रात इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो वांगजी से बिल्कुल दूर हुआ नहीं था और उसने वांगजी को टाइटली कडल कर लिया था। वांगजी ने बहुत मुश्किल से विंग को टैप टैप करके सुलाया था। तब जाकर कहीं विंग सोया था। उसके नेक्स्ट डे ही लैंड मेंशन में फिर से डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने जब विंग की कंडीशन को जाना तब डॉक्टर ने सबको ये इन्फॉर्म किया तो कि विंग पैनिक अटैक से और नाइट मेयर्स की वजह से ऐसे बिहेव कर रहा है। ऑब्वियसली जब वो 15 या 16 साल का था तब से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था और जिस वजह से उन सारी चीज़ों का ट्रॉमा विंग के अंदर बैठ चुका है, जो उसे रात को डरा रहा है और उसके सपने में उसे हॉन्ट कर रहा है। वांगजी ने जब इस पर कोई सल्यूशन पूछा तो डॉक्टर्स ने कुछ स्लीपिंग पिल्स तो दे दी थी, पर साथ ही वांगजी को ये कहा था कि विंग को हो सके उतना कंफर्ट फील कराना ताकि वो धीरे धीरे इन पिल्स से हटकर शांति से सो पाए, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतनी स्ट्रॉन्ग पिल्स सही नहीं है। साथ ही विंग की मेंटल हेल्थ और भी बिगड़ जाए, इससे अच्छा है कि पहले ही उसे संभाला जाए, उसे कंफर्टेबल फील कराया जाए और उसे एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो फिर से डरे ना। वांगजी के दिल में ये बात घुस गई थी कि उसे अब विंग को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेना होगा। उसे विंग को इतना सिक्योर फील कराना होगा कि विंग जीशुआन के बारे में सोच तक ना पाए। यही रीज़न था कि उसके बाद वांगजी विंग को अपने साथ सुलाने लगा। विंग ने पहले इस बात पर थोड़ा हेजिटेशन किया, पर सिचान और कुरैन के समझाने के बाद विंग भी फाइनली मान गया और अब वो वांगजी के साथ उसके रूम में सोता था। उसके बाद भी वांगजी ने विंग को बहुत बार नाइटमेयर से सफ़र करते हुए देखा, पर वांगजी तुरंत ही विंग को उठा देता और जब विंग वांगजी का फेस अपने सामने देखता तब वो काम डाउन हो जाता। वांगजी हमेशा विंग को स्ट्रांगली सिक्योर्ड फील कराने की कोशिश करता रहता। वो अब अपनी हरकतों में भी वो सिक्योरिटी, वो प्रोटेक्शन शो करने लगा था। युआन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि युआन ने इतना कुछ सफ़र किया ही नहीं था। विंग ने युआन को बहुत अच्छी तरीके से रेज किया था। भले ही विंग कितना भी सफ़र करे पर वो युआन तक कुछ भी पहुंचने नहीं देता था, इसलिए युआन बिल्कुल ठीक था। पर विंग पर इन सारी चीज़ों का बहुत बुरा असर हुआ था जो अब जाकर दिख रहा था। वांगजी जिसे डॉक्टर्स की सारी बातें याद थी, विंग को इतनी कम उम्र में इतनी हैवी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इसीलिए वांगजी हो सके उतना विंग को अपने करीब सुलाता था ताकि विंग उन मेडिसिन के बिना भी उसकी वार्मथ में ही सोने की आदत डाल सके। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बार उसे मेडिसिन की आदत लग जाती तो विंग नॉर्मली सो ही नहीं पाता और रात भर ऐसे ही डरता रहता। उससे अच्छा था कि वो वांगजी की वार्मथ में, उसकी सिक्योरिटी में सोना सीख जाए और ऐसा धीरे धीरे हो भी रहा था। विंग की मेडिसिन का हाई डोज अब धीरे धीरे बहुत कम किया गया था और ये प्रोग्रेस सिर्फ 10 या 12 दिनों की थी। विंग को अब बहुत लो पावर की स्लीपिंग मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती थी, बाकी वो वांगजी की वार्मथ में ही सोया करता था। वांगजी जिसने विंग को बिल्कुल खुली आज़ादी देकर रखी थी। वांगजी को विंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली थी और इस बार विंग कोई भी बात छुपाता नहीं था। वो अक्सर वांगजी को बताया करता था कि वो बचपन में कैसा था। वांगजी को पता चला था कि विंग नाइट आउल और स्लीप को लेकर बहुत ज़्यादा क्लींजी है। विंग को सोना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अक्सर रात को देर रात तक जागता है और
मॉर्निंग में 12, कभी कभी तो 1 बजे तक सोता रहता है। उसे पेंटिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग की बहुत ज़्यादा पसंद है और उसका सबसे प्यारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक फ्लूट है। उसे फ्लूट प्ले करना बहुत पसंद है। साथ ही वो पेंटर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वांगजी ने विंग के कहने के मुताबिक ही एक पूरे रूम को अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से और साथ ही उसी रूम के दूसरे कॉर्नर को पेंटिंग की चीज़ों से भर दिया था। वांगजी जब घर में नहीं रहता तो विंग अक्सर उसी रूम में नजर आता था। वो रूम जो बहुत ज़्यादा बड़ा था और युवान भी अक्सर विंग के साथ उसी रूम में खेलता रहता था। साथ ही विंग जब भी वांगजी घर पे रहता और वो अपना ऑफिस का काम करता तो विंग उसके करीब जाकर बैठ जाता और उसकी हेल्प करने लगता। ऑब्वियसली विंग कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट है ये बात अब तक सिचान और कुरैन को भी समझ में आ चुकी थी और वांगजी को तो विंग पर कोई डाउट ही नहीं था। ऑब्वियसली जीशुआन क्यों विंग को ट्रैप करके उसकी इंटेलिजेंसी का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता था ये बात इन तीनों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी थी। ऑब्वियसली विंग कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। अगर इस पर्सन को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए तो ये पर्सन न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। विंग हर एक स्किल बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता था, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग हो या फिर बिजनेस या फिर एक और हॉबी जो विंग की बहुत ज़्यादा पसंदीदा थी, कुकिंग। विंग को कुक करना भी बहुत अच्छी तरीके से आता था और पूरी लैन फैमिली विंग के कुकिंग की बहुत बड़ी दीवानी हो चुकी थी क्योंकि विंग सच में बहुत डिलीशियस फूड मेक करता था। और हाल फिलहाल में ही विंग ने एक नई हॉबी पाली थी जो एक्चुअली वांगजी की थी। वांगजी को बाइक रेसिंग और कार रेसिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो विंग जो अभी 18 का कंप्लीट होने ही वाला था इसलिए उसने वांगजी से बाइक चलाना और कार चलाना सीखना स्टार्ट कर दिया था। वही वांगजी विंग को बहुत प्यार से सिखाया करता था और धीरे धीरे विंग सीखने भी लगा था। विंग जिसे खुद वांगजी के साथ बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वांगजी उसे कंफर्ट ही इतना देता था। साथ ही कुरैन और सिचान उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। जो विंग ने अपने मुंह से निकाला वो सब कुछ लैन फैमिली उसके लिए हाजिर करती थी और युवान का भी कम टेक केयर नहीं कर रहे थे। वो लोग युवान को भी बिल्कुल अपने बच्चे की तरह परवरिश दे रहे थे। वही वांगजी जो फिलहाल विंग को खुश रखने में ही अपना ज़्यादातर वक्त देता था, पर दूसरी तरफ सिचान, कुरैन और वांगजी तीनों भी मिलकर जियांग और जिंग कॉरपोरेशन पर भी उतना ही ध्यान देकर उसे बर्बाद कर रहे थे। ऐसे ही अब लगभग 25 डेज बीत चुके थे और अब सिर्फ 5 डेज बचे हुए थे विंग के बर्थडे को और जिन कॉरपोरेशन और जियांग कॉरपोरेशन लगभग अब बैंकरप्सी पर आ चुकी थी। ये बात विंग को भी पता चल चुकी थी पर विंग इन बातों पर अब ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो अपनी नई फैमिली में खुश रहने की कोशिश किया करता था। विंग अब धीरे धीरे वो सब कुछ भुलाना चाहता था क्योंकि अब उसके पास वांगजी जैसा इंसान था जो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता था। तो अब उसे अपना पास्ट ज़्यादा याद नहीं करना था और ना ही उस पास्ट में अब उसे ज़्यादा तड़पना था। तो वो अब अपने प्रेजेंट में खुश रहने की कोशिश करता था। ऐसे ही और 5 दिन बीत गए और आज लैन मैंशन में एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। पार्टी का रीज़न बहुत बड़ा था क्योंकि आज लैन कॉरपोरेशन में एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी और साथ ही सबको पता चला था कि लैन फैमिली में एक एक्स्ट्रा मेंबर ऐड हो रहा है। पर वो कौन है ये बात अब तक किसी को भी पता नहीं थी। ये बात थोड़ी मिस्टीरियस और सीक्रेट रखी गई थी। फाइनली इवनिंग सारे गेस्ट आज लैन मैंशन में एंटर हो रहे थे। लैन मैंशन को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था और हर तरफ खुशी का माहौल था। लैन कुरैन और लैन सिचान सारे गेस्ट को वेलकम कर रहे थे। धीरे धीरे पूरा पार्टी वेन्यू गेस्ट से भर चुका था और बिजनेस इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े बड़े फेसेस आज यहाँ मौजूद हो चुके थे और सब हैप्पीली एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। फाइनली वांगजी भी नीचे आ चुका था और पूरी लैन फैमिली सारे गेस्ट का हैप्पीली वेलकम करके
फाइनली पार्टी स्टार्ट भी कर चुके थे। सबसे फर्स्ट अनाउंसमेंट जो लैन कुरैन ने की थी, लैन कॉरपोरेशन में आज सुबह जो बात या जो अनाउंसमेंट हुई थी वो बिल्कुल सच हो चुकी थी। मतलब अब जिन कॉरपोरेशन और जियांग कॉरपोरेशन में लैन कॉरपोरेशन का 50-50% शेयर है और वो इस हिसाब से जिन्स और जियांग्स की मेजर शेयर होल्डर बन चुके हैं। मतलब अब लगभग जिन कॉरपोरेशन और जियांग कॉरपोरेशन लैन कॉरपोरेशन के अंडर आ चुकी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर उन लोगों के पास है। ये बात जैसे ही अनाउंस हुई थी, जिन जूशवान जो उस पार्टी में इनवाइटेड था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि ये बात उसे भी कल रात को ही पता चल चुकी थी और आज सुबह इस बात की अनाउंसमेंट भी हो चुकी थी। वो और उसकी गर्लफ्रेंड सीसी दोनों भी इस पार्टी में इनवाइटेड थे। इनफैक्ट वो तो स्पेशल गेस्ट थे आज के। इस अनाउंसमेंट के बाद अब सबसे बड़ी अनाउंसमेंट होनी अभी बाकी थी, लैन फैमिली में किसी का ग्रैंड वेलकम। ये अनाउंसमेंट करते हुए लैन कुरैन के फेस की स्माइल तो बस देखने लायक थी। उन्होंने वांगजी को आगे बुलाया और वांगजी से ही उस मेंबर को यहाँ लाने के लिए बोला। वांगजी जो नोट करके स्टेज से उतर गया था, इनफैक्ट वो स्टेयर्स की तरफ जा रहा था। पूरे हॉल की लाइट बिल्कुल डिम हो चुकी थी और स्पॉटलाइट वांगजी पर थी, जो हैप्पीली स्टेयर्स से होते हुए ऊपर पहुंच चुका था, जहां एक पर्सन ब्यूटीफुल ब्लैक एंड व्हाइट अटायर में खड़ा था। वही वांगजी ने भी बिल्कुल मैचिंग पेयर पहन के रखा था। इनफैक्ट उन दोनों के कपल पेयर थे। उस इंसान के फेस पर यहाँ भी मास्क था। वांगजी ने अपना हाथ उस इंसान की तरफ बढ़ाया तो उस इंसान ने भी एक सॉफ्ट स्माइल के साथ उस हाथ को होल्ड कर लिया। वांगजी उस इंसान को स्टेयर्स से लेकर नीचे आया। उसके बाद खुद सिचान ने अपना हाथ देकर उस इंसान को स्टेज के ऊपर लिया। अब जहाँ एक तरफ कुरैन, बीच में वो इंसान और साइड में वांगजी खड़ा था, वही कुरैन के साइड में सिचान खड़े थे। कुरैन जिन्होंने उस इंसान के शोल्डर पर हाथ रखा और हैप्पीली सबको अनाउंस किया, ही इज लान वांगजीज मेट एंड हीज फियांसी ऑल्सो। ये सुनते ही सब शॉकिंगली उस पर्सन की तरफ देख रहे थे जिसका दूसरा हाथ वांगजी ने होल्ड करके रखा था और उसके भी फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। फिलहाल स्टेज पर ही स्पॉटलाइट थी और अब हर कोई डेस्परेटली उस इंसान का फेस देखना चाहता था, पर वांगजी इतनी आसानी से उस इंसान का फेस रिवील कैसे होने दे सकता था। इसलिए सबसे पहले कुरैन ने अनाउंस किया कि ये अभी सबके सामने एंगेजमेंट करेंगे और वांगजी विंग दोनों भी इस बात के लिए बिल्कुल अग्री थे। इसीलिए स्टेज पर 2 रिंग्स लाई गई। वांगजी जिसने सबसे पहले विंग को एंगेजमेंट रिंग पहनाई और उसके बाद विंग ने भी वांगजी को एंगेजमेंट रिंग पहनाई। सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुके थे और सब क्लैपिंग कर रहे थे। अब टाइम था फेस रिवील का। वांगजी ने उस इंसान की तरफ देखा और एक स्माइल किया। उसके बाद वांगजी ने वैसे ही उसे हक कर लिया था, वो भी बहुत टाइटली। वही वो इंसान भी वांगजी को हक कर चुका था। वांगजी जिसने विंग के हेयर्स में हाथ डालकर उसके मास्क को ओपन कर दिया और धीरे धीरे वांगजी उस मास्क को विंग के फेस से अलग करने लगा। पर अब तक विंग का फेस किसी ने भी क्लियरली देखा नहीं था, क्योंकि विंग और वांगजी एक दूसरे के सामने खड़े थे और सब लोग उनका बस हाफ फेस देख सकते थे। विंग के फेस से पूरी तरीके से उस मास्क को अलग करने के बाद वांगजी ने विंग को अपनी तरफ किया और उसके फोरहेड पर किस किया। उसके बाद उसने सबको विंग का फेस दिखाया और जैसे ही वो फेस सबने देखा था, सब हैप्पी हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली इस इंसान को कोई जानता ही नहीं था, इसलिए किसी को इस इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर एक इंसान जो पूरी तरीके से शॉक था, जीशुआन और सीसी, जो शॉकिंगली स्टेज की तरफ देख रहे थे। कुछ ही देर बाद वहां युआन को भी लाया गया था, जिसे सिचान ने होल्ड करके रखा था। युआन और विंग को जिंदा देखकर जीशुआन, जिसके पसीने छूट चुके थे, वही सीसी, वो पूरी तरीके से शॉक थी, क्योंकि लान वांगजी कोई छोटी हस्ती नहीं है। वो पूरे चाइना का
सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बिजनेस टाइकून है और उसका मेट एक लड़का, वो भी वी वुशियान। सीसी जिसकी मुट्ठियां कस चुकी थी क्योंकि वो विंग से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। ऑब्वियसली विंग बहुत सालों तक जीशवान का एक पेट डॉग की तरह था और सीसी भी तब विंग को टॉर्चर करने जाती थी, जब जीशवान ही नहीं बल्कि सीसी ने भी बहुत बार विंग को टॉर्चर किया था, उसे मारा था। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था सीसी की जेलेसी। सीसी ये अच्छी तरीके से जानती थी कि विंग उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। एक मैन होने के बावजूद उसकी ब्यूटी को वो बीट नहीं कर पाती। साथ ही उसकी इंटेलिजेंसी वो भी नेक्स्ट लेवल की थी। सीसी किसी भी तरीके से विंग को बीट नहीं कर पाती थी। यही रीज़न था कि सीसी भी विंग को बहुत सा टॉर्चर करती थी और हमेशा उसे एनिमल्स की तरह ट्रीट करती थी। आज भी वो इतने लोगों में भी अपना गुस्सा दबा नहीं पाई थी। जीशवान जो विंग को वहाँ देखकर शॉक था, वही सीसी जो वांगजी के साथ विंग को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और साथ ही जेलस भी। उसका सबसे बड़ा रीज़न था जीशवान की बैंकरप्सी। ऑब्वियसली सीसी एक गोल्ड डिगर थी जिसे सिर्फ पैसे से मतलब था और वो जीशवान के साथ भी बस पैसे के लिए थी। पर अब जब पिछले 30 दिनों से लगातार जीशवान की सारी प्रॉपर्टी सीज हो रही है, उसकी पैसे अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो सीसी को न्यू टारगेट चाहिए ही था। और लान वांगजी से अच्छा टारगेट और कौन ही हो सकता था। अगर ये लान वांगजी विंग को पसंद कर सकता है तो विंग से तो कई ज़्यादा खूबसूरत सीसी है। यही सीसी सोच रही थी। जीशवान का हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ चुकी थी वो और स्टेज के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। मिस्टर लैन। जैसे ही उस पार्टी हॉल में ये आवाज़ आई थी, सबका ध्यान सीसी पर था। आपको नहीं लगता कि आपके पार्टनर, इनफैक्ट फ्यूचर पार्टनर के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए थी? ये सुनते ही सिचैन, कुरैन और वांगजी तीनों की भी एब्रोज रेज हो चुकी थी और वो सीसी की तरफ देख रहे थे किसी डिस्गस्टिंग लुक से, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें अब तक जीशवान की पूरी कुंडली निकाल ली थी और साथ ही सीसी की भी वो कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है, ये बात इन तीनों को भी पता चल चुका था। इसीलिए आज इसे अपने सामने देखकर वो तीनों भी डिस्गस्ट फील कर रहे थे, पर इसकी बकवास भी तो उन्हें सुननी थी, इसीलिए वो बस शांत रहे। शायद आप अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप आज इसे अपना फियांसी कह रहे हैं। क्या आपको नहीं पता ये ऑलरेडी मैरिड है? ये सुनते ही पूरे पार्टी हॉल में खुशबुसाहट स्टार्ट हो चुकी थी, पर सीसी यही चुप नहीं रही थी। जिसे आज आप अपना फियांसी कहकर पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इंसान एक निहायती घटिया, बदतमीज और कैरेक्टरलेस है। अपने ही हस्बैंड को हिट करके ये उसी के घर से उसके बच्चे को लेकर भाग गया था और इतने दिन हो गए इसका हस्बैंड इसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। ये इतना घटिया है कि इसने पैसों के लिए ना सिर्फ अपनी फैमिली को ख़त्म कर दिया, बल्कि खुद के हस्बैंड की लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके छोटे से बच्चे को लेकर ये पिछले 2 महीने से गायब है। आई एम श्योर ये आपको अभी अभी मिला होगा और हो सकता है कोई छोटी कहानी बनाकर आपको बेचारा बताकर आपके बेड तक पहुंचा होगा। बाकी सब ये शांति से सुन रहे थे। वही वांगजी जिसकी मुट्ठियां टाइट हो रही थी, विंग जिसने अपनी नजरें झुका ली थी और उसकी ग्रिप वांगजी के हाथ पर टाइट हो रही थी, सीसी जिसने देखा कि वांगजी का इस बात पर चेहरा चेंज हो चुका है, मतलब वो गुस्से में नजर आ रहा है, वही सिचैन और कुरैन भी गुस्से में नजर आ रहे थे। सीसी जिसे ये लगा कि कुरैन, सिचैन और वांगजी पर उसकी बातों का इफेक्ट हो रहा है, इसलिए वो वही रुकी नहीं। अगर आपको मेरी बातों पर डाउट हो रहा है तो आप इसके हस्बैंड से पूछ सकते हैं जिसके बच्चे को लेकर ये भागा है। इनफैक्ट उस इंसान से शादी होने के बावजूद इसके न जाने कितने नाजायज संबंध थे। हर किसी के साथ ये अपनी रातें, इससे पहले कि सीसी आगे का वर्ड कंप्लीट कर पाती,
एक स्ट्रॉन्ग वॉइस और सीसी कांप चुकी थी। वांगजी जो अब खुद को होल्ड नहीं कर पाया था और बहुत जोर से चिल्लाया था, शट योर माउथ। बस इतना ही नहीं, खुद को बिना कंट्रोल किए वांगजी सीधा स्टेज से नीचे जंप लगा चुका था विंग का हाथ छुड़वाकर, और उसने सीधा दूसरे हाथ से सीसी का गला पकड़ लिया था। वो सीसी के नेक को टाइटली प्रेस कर रहा था, जिससे सीसी जो वांगजी का ये बिहेव देखकर टोटली शॉक हो चुकी थी। साथ ही वांगजी की ग्रिप जो उसके नेक पर इतनी टाइट थी कि उसे सफोकेटेड फील हो रहा था। ये देखते ही सिचान कुरैन और विंग भी स्टेज से नीचे आ चुके थे, और विंग और कुरैन वांगजी को सीसी से अलग कर रहे थे क्योंकि सिचान के हाथ में बच्चा था, और युवान जो वांगजी का इतना गुस्सा देखकर कहीं ना कहीं डर चुका था क्योंकि आज तक उसने अपने हैंडसम अंकल को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था, तो वो थोड़ा डर चुका था। वही वांगजी और कुरैन जैसे तैसे करके वांगजी और सीसी को अलग करते हैं। सीसी जो डीप ब्रीथ ले रही थी, इनफैक्ट वो नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। वही वांगजी जो इतना अग्रेसिव था कि विंग और कुरैन से भी हैंडल नहीं हो रहा था। विंग जो वांगजी के गुस्से को दबाना चाहता था, इसीलिए वो सीधा वांगजी के सामने आ चुका था और उसने वांगजी को टाइटली हक कर लिया था। वही कुरैन ने जब ये देखा, उन्होंने वांगजी का हाथ छोड़ दिया क्योंकि दोनों साइड से वांगजी को कुरैन और विंग ने पकड़ के रखा था। पर विंग ने जब वांगजी को हक किया तो कुरैन ने वांगजी को छोड़ दिया क्योंकि वांगजी विंग के वजह से थोड़ा शांत हो रहा था, पर उसकी आईज अभी भी रेड थी और वो सीसी पर थी। वही सीसी के पास तुरंत ही जीशुआन पहुंच चुका था जो उसे संभाल रहा था। सीसी की यह हालत देखकर जीशुआन भी गुस्सा हो चुका था क्योंकि वो सीसी से प्यार जो करता था, तो उसने सीसी को संभाला और वैसे ही मतलब वो दोनों भी फ्लोर पर थे क्योंकि सीसी को नीचे फेंक दिया था वांगजी ने, और जीशुआन उसे संभाल रहा था तो वो भी नीच पर फ्लोर पर बैठा हुआ था और उसने सीसी को होल्ड कर लिया था। जीशुआन जो गुस्सा हो चुका था, उसने वांगजी की तरफ गुस्से से देखा। मिस्टर लैन, अपनी हदें मत भूलिए। और क्या गलत कहा इसने, यह बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस इंसान से आप इंगेजमेंट कर चुके हैं वो इंसान पहले मेरा हस्बैंड था और ये मेरे बच्चे को लेकर भाग गया है। मुझे बिट्रेड करके, मुझे हिट करके ये मेरे घर से भाग गया है और मैं इसे पिछले कई दिनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। इनफैक्ट इसने ही अपनी फैमिली को मार दिया। शायद आप इसकी रियल आइडेंटिटी नहीं जानते। ये जियांग वूशियान है, जियांग्स का सेकंड सन, जिसने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपने मदर, फादर और शिजे को अब्रॉड में बैठे बैठे ही मरवा दिया और यहाँ आने के बाद अकेला पूरा प्रॉपर्टी का ओनर बन गया। और इतना ही नहीं, ये जिन्स की प्रॉपर्टी भी हड़पना चाहता था, इसीलिए इसने अपनी शीजे की मौत के बाद मुझ पर, मेरे ही बेटे को टॉर्चर करने के लिए केस फाइल किया और मुझसे ये मेरे बच्चे की कस्टडी चाहता था। जब कोर्ट ने उसे वो कस्टडी नहीं दी तो इसने मेरे साथ गेम खेला। मेरे बच्चे की जान की धमकी देकर इसने मुझसे जबरदस्ती शादी की और धोखे से मुझसे मेरे बेटे के कस्टडी पेपर्स पर साइन कराकर ये उसे लेकर भाग गया था। आपको एक बात बता दूं, ये दिखता पिद्दी सा है पर ये कम नहीं है। मुझसे शादी होने के बावजूद भी न जाने कितने लोगों के साथ ये अपनी बॉडी बस पैसों के लिए। ये बॉटम लाइन थी। क्या इस वर्ल्ड को वांगजी कंप्लीट होने देता? पर उसे विंग ने हक करके रखा था तो उसे विंग को अपने आप से दूर करने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि विंग भी तो डरा हुआ था। वो जीशुआन को डायरेक्टली फेस नहीं करना चाहता था, पर वहाँ कोई और था जिसके हाथ फिलहाल खाली थे। युवान जो फिलहाल कुरैन के पास था, वही सिचान जिन्होंने जीशुआन की बात को कंप्लीट भी नहीं होने दिया और उसके फेस पर बहुत जोर से किक किया था, जिससे जीशुआन सीसी के ही ऊपर गिर चुका था और वो दोनों भी जमीन पर थे। वांगजी जिसे इससे सेटिस्फेक्शन मिला था क्योंकि ऑब्वियसली उसके भाई भी विंग को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही केयरफुल और पॉजेसिव टाइप है
ऑब्वियसली लैन फैमिली अपनी फैमिली मेम्बर्स को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और अगर कोई उनकी फैमिली पर कोई उंगली उठाए तो उस उंगली को तोड़ना और इनफैक्ट उस हाथ को ही तोड़कर दूसरे हाथ में देना लैन फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से आता है। वांग जी जिसने विंग को अब अपने आप से दूर कर दिया था और उसे कुरैन की तरफ हल्के से पुश कर दिया था, वही कुरैन जिसने एक हाथ में युवांग को होल्ड करके रखा था और दूसरे हाथ से उन्होंने विंग का हाथ होल्ड कर लिया था ताकि विंग भी डरे ना। वांग जी फिलहाल जीशुआन के सामने था, अपने एक नी पर नीचे बैठकर वो जीशुआन और सीसी को अपनी डेडली आइज से देख रहा था। जीशुआन की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाकर वांग जी ने जीशुआन को सबसे पहले तो जमीन से उठाया, उसे ठीक से वैसे ही बिठा दिया। उसकी कॉलर को ठीक करते हुए वांग जी ने एक स्मिक किया। मेरा पार्टनर, तुम और तुम्हारी ये घटिया गर्लफ्रेंड, तीनों के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। कौन कितना डिस्गस्टिंग है, कितना बुरा है, इस बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वैसे आज ये पूरी पार्टी मैंने स्पेशली सिर्फ तुम तीनों के लिए ही तो ऑर्गेनाइज की है, मेरे पार्टनर के लिए, तुम्हारे लिए और तुम्हारी इस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के लिए। कौन कैसा है, किस हद तक गिर सकता है, आज मैं इस पार्टी में सबके सामने सब कुछ क्लियर करूँगा। तुम जानते हो आज का दिन बहुत स्पेशल है, खासकर आज की रात। मैंने किसी से वादा किया था और आज वो वादा कंप्लीट करने की डेडलाइन है। आज मैं वो वादा कंप्लीट करूँगा और जो मेरा है उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ले लूँगा। आज तुम्हारे एक्स हस्बैंड और मेरे फ्यूचर पार्टनर का बर्थडे है। आज जियांग वूशियान 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है, सॉरी गाइज 17 कंप्लीट करके 18 में एंटर कर चुका है, तो उसका एक ग्रैंड सरप्राइज देना था मुझे। चलो तुमसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसका बर्थडे स्टार्ट होने में अभी भी 2 घंटे बचे हैं और इन 2 घंटों में उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, उन सबको मैं एक एक करके उसकी लाइफ से निकालने वाला हूँ। वांग जी जो बहुत क्रीपी साउंड कर रहा था, साथ ही उसने अपनी बात को ख़त्म करते ही अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया था सिचैन की तरफ। वही सिचैन जो खुद वांग जी के ही साइड में खड़े थे, उन्होंने साइड में देखा एक असिस्टेंट भागते हुए कुछ फाइल्स लेकर आ चुका था। वांग जी ने सिचैन से एक फाइल ली और वही फाइल उसने ओपन करके जीशुआन के सामने फेंक दी। जैसे ही जीशुआन ने उस फाइल को देखा, उसने दूसरी नज़र वांग जी पर डाली। ओपन इट। जीशुआन जिसने वांग जी के बोलते ही उस फाइल की तरफ हाथ बढ़ाया और उसने उस फाइल को उठा लिया। उस फाइल को ओपन करते ही वो शॉक हो चुका था और उस फाइल की सारी फोटोग्राफ्स को और इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा था। किसी और की नहीं बल्कि सीसी की सारी जन्म कुंडली थी उसमें। सीसी ने अब तक कितने लड़कों के साथ नाइट स्पेंड की थी, उसकी डिटेल उसमें हाईलाइटेड थी। बस इतने ही नहीं, पिक्चर्स के साथ साथ कुछ क्लिप्स भी थी। वांग जी ने जीशुआन की तरफ देखा। चाहो तो ये क्लिप्स मैं प्ले कर सकता हूँ, पर ये पार्टी है और मैं इतना घटिया नहीं हूँ कि किसी लड़की की इज्जत भरी पार्टी में उछालूं। पर तुम अपना या मेरा मोबाइल यूज कर सकते हो। यूएसबी को कनेक्ट करके वो सारे वीडियोस तुम अपने मोबाइल में देख सकते हो। जीशुआन जिसने जैसे ही वो सारे प्रूफ्स देखे थे, वो सीसी की तरफ देख रहा था। सीसी जो खुद शॉक थी और पूरी हड़बड़ा चुकी थी, वो उन फोटोज को जीशुआन के हाथ से खींचते हुए उन्हें फाड़ने लगी थी। वांग जी जो उठ चुका था और उसने फिर से सिचैन की तरफ देखा। सिचैन ने नोट करते हुए फिर से उस असिस्टेंट से कुछ फोटोग्राफ्स दिए और वांग जी के हाथ में रख दिए। वांग जी ने उन फोटोग्राफ्स को पार्टी के बीच में उछालते हुए जीशुआन की तरफ देखा, जहां सीसी अलग अलग लोगों के साथ बहुत इंटीमेटली इन्वॉल्व थी। सारे लोग ये तमाशा देख रहे थे। जीशुआन जिसे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि ऑब्वियसली जीशुआन ने बस सीसी और प्रॉपर्टी के लिए ही अपनी
मदर फादर को मारा, अपनी वाइफ को मार दिया, उसके पेरेंट्स को मार दिया, और सीसी ही उसके साथ धोखा कर रही थी, उसे बिट्रेट कर रही थी। ये जानकर जीशुआन जो गुस्सा हो चुका था, उसने सीधा सीसी को अपने आप से दूर किया और उसे हार्श स्लैप कर दिया। पूरे पार्टी हॉल में उस स्लैप की आवाज अब तक गूंज रही थी। वही सीसी जो खुद शॉक थी क्योंकि फर्स्ट टाइम जीशुआन ने उस पर हाथ उठाया था। जीशुआन जिसने सीसी को जब स्लैप किया तो सीसी जमीन पर गिर चुकी थी फिर से, और जीशुआन अब तक खड़ा हो चुका था। जीशुआन ने सीसी के हेयर्स को ग्रैब किया और उसे उठा लिया। जीशुआन जिसकी ग्रिप सीसी के हेयर्स पर बहुत ज्यादा टाइट थी। इतना बड़ा धोखा, तुमने हिम्मत कैसे की मुझे बिट्रेड करने की? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? और तुम मेरे पैसों के लिए सिर्फ मेरे साथ थी। सीसी जिसे खुद गुस्सा आ चुका था, एक तो अब जीशुआन के पास कुछ नहीं बचा था, ऊपर से वो सीसी को मार रहा था। वो एक इगोइस्टिक लड़की थी, इसीलिए उसने जीशुआन के जीशुआन के हाथ से अपने हेयर्स को हटाया और उसे पीछे की तरफ पुश किया, जिससे जीशुआन का हाथ हट गया और वो थोड़ा लड़खड़ा गया, पर वो खुद को संभाल चुका था। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम हो कौन? क्या औकात है अब तुम्हारी? भूलो मत, तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है और अब तुम सिर्फ इन लैंड्स के कुत्ते हो, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। ना तुम खुद का पैसा संभाल पाए, ना खुद की कॉर्पोरेशन और ना खुद का बिजनेस। और क्या कहा तुमने? तुमने सब कुछ मेरे लिए किया। मेरे लिए तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सब कुछ अपने लिए किया। तुम जिन्स कॉर्पोरेशन चाहते थे, इसीलिए तुमने अपने मॉम डैड को मार दिया। तुम यानली को टॉर्चर करके खुश रहते थे, इसीलिए तुमने उसे कैद करके रखा। और जब उसके पेरेंट्स ने उसे तुमसे छुड़वा कर उसे अपने घर पे ले जाने की कोशिश की, तो वो तुम थे जिसने उसका एक्सीडेंट करके उन तीनों को मरवा दिया। जब जियांग्स के सेकंड सन को तुम्हारी असलियत पता चली, तो तुमने ही उसे मजबूर किया खुद से शादी करने के लिए, क्योंकि तुम उस बच्चे की जान की धमकी उसे देकर उसे मजबूर कर रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुमने किया। उसे कैद कर कर टॉर्चर करने की मर्जी तुम्हारी थी। अपने ही बच्चे के तब तुम फादर नहीं बन पाए और आज तुम मुझसे बोल रहे हो। बहुत सारी मीडिया, बहुत सारे पेपराजीज और बहुत सारे बिजनेस टाइकून वहां मौजूद थे। ये दोनों पागल अपनी अपनी लड़ाई में अपनी ही पोल खोल रहे थे। गुस्से गुस्से में सीसी ने बहुत सारे राज खोल दिए थे और सब वहां शॉकिंगली इन दोनों की तरफ देख रहे थे। सीसी जिसका इन सब लोगों पर कोई ध्यान नहीं था और वो जीशुआन से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वही जीशुआन जो सीसी की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, वो सीसी के पास गया और उसने सीसी के फिर से नेक को ग्रैब कर लिया। तो क्या ये सब कुछ मैंने अकेले ने किया? तुमने कुछ भी नहीं किया। तुमने ही मुझे आइडिया दिया था कि मैं यानली से शादी करूं ताकि उसकी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाए। तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं यानली को टॉर्चर करूं। अपने पेरेंट्स को मारने के लिए मुझे किसने उकसाया? विंग को तो मैं उसी दिन वुशियान को तो मैं उसी दिन मारने वाला था, पर तुमने मुझे मना किया। तुम्हें भी तो मजा आता था ना उसे टॉर्चर करके। मुझे तुम्ही ने कहा था ना कि उसे कैद करो और उसकी मौत का झूठा नाटक करो ताकि वो दुनिया से छुपकर जियांग्स और जिन्स का बिजनेस संभाल पाए, और जब उसका काम हो जाता तो तुम उसे भी खत्म करने वाली थी। जीशुआन जिसने अभी अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं किया था, तभी उस पार्टी हॉल में क्लैपिंग की आवाज से सबका ध्यान वांगजी की तरफ जा चुका था। लव बर्ड्स, ग्रेट, क्या प्लान्स बनाए हैं तुमने। मानना पड़ेगा जिनजीशुआन, इतना गिर गए इस गोल्ड डिगर की प्यार में कि अपने ही पेरेंट्स को मरवा दिया। पर कुछ देर पहले तो तुमने कहा कि ये सब कुछ मेरे पार्टनर ने किया। जियांग वुशियान ने मारा था ना जियांग फैमिली को प्रॉपर्टी के लिए। तो ये तो कह रही है कि तुमने मारा। किसकी बात पर यकीन करना चाहिए?
जीशुआन, जिसे अभी रियलाइज हुआ था कि उसने क्या बोला, इससे पहले कि वो कुछ एक्सप्लेन कर पाता, वांग जी ने अपनी बात को कंटिन्यू किया। ना तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड की और ना मेरी, हम किसी की बात पर यकीन नहीं करते। क्यों ना कुछ सबूतों को ही देखा जाए। वांग जी के ये बोलते ही पूरे हॉल की लाइट बिल्कुल डिम हो चुकी थी और एक स्क्रीन पर डैश कैम की फुटेज प्ले होने लगी थी। वो डैश कैम फेंग मियान की कार के अंदर का था, जिसकी फुटेज वांग जी ने निकलवा ली थी और उसे रिकवर भी करवा लिया था। क्लियरली देखा जा सकता था कि फेंग मियान, यान ली और मैडम यू उस कार में थे, क्योंकि उनकी आवाजें आ रही थी और सामने की विजन बिल्कुल क्लियर था। अचानक एक ट्रक ने जानबूझकर उस कार को हिट किया, वो भी साइड से, जिस वजह से ये तीनों भी डीपली इंजर्ड हो चुके थे। उसके बाद फेंग मियान ने अपनी फैमिली को जैसे तैसे करके नीचे उतारा था और वहां खुद जीशुआन और सीसी पहुंचे थे, जिन्होंने बेरहमी से इन तीनों को मार डाला अपने हाथों से। ये देखकर तो विंग भी शॉक था, क्योंकि उसे कभी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हुआ। वो रोने लगा था। वही कुरैन जो विंग को होल्ड किए हुए थे, क्लियरली उसमें सीसी और जीशुआन का फेस नजर आ रहा था। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्लिप भी प्ले हो चुकी थी, जो जिन मेंशन की थी। विंग उस वक्त कैसे युवान के लिए गिड़गिड़ा रहा था और जीशुआन ने उसे फोर्स किया था शादी के लिए। विंग ने ना चाहते हुए भी तब मैरिज डॉक्यूमेंट पर साइन किया और युवान की कस्टडी के लिए वो जीशुआन का हस्बैंड बन गया। उसके बाद बहुत सारी डिस्टर्बिंग रिकॉर्डिंग्स थी, जिसमें जीशुआन विंग को टॉर्चर करते हुए नजर आ रहा था। साथ में सीसी भी थी। वांग जी जो विंग के पास पहुंच चुका था, क्योंकि विंग को यह सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वही एक मेड ने युवान को अंदर भेज दिया था और उसके साथ कुछ और सर्वेंट्स भी थे, क्योंकि कुरान नहीं चाहते थे कि युवान ये सब कुछ देखे, वो अभी भी बच्चा है। वही वांग जी जो अपने विंग को होल्ड किए वहां खड़ा था। विंग जिसने अपने आप को वांग जी के चेस्ट में छुपा लिया था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वही वांग जी विंग को बस शांति से कंसोल कर रहा था। इनफैक्ट उसने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया था। वो सारी रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारी एविडेंसेस जीशुआन और सीसी के खिलाफ थे, जो फिलहाल पूरी दुनिया के सामने आ चुके थे। और उसमें वो एविडेंसेस भी थे जिसके बेसिस पर ये क्लियर हो चुका था कि जीशुआन ने ही अपने पेरेंट्स की भी मौत की प्लानिंग की थी। जीशुआन और सीसी पूरी तरीके से ठंडे हो चुके थे। उनके सामने तो जैसे उनकी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो सारी क्लिप्स जब स्टॉप हो चुकी थी, तब उस हॉल में फिर से लाइट्स ऑन हो चुकी थी और अब सबकी डिस्गस्टिंग नजरें जीशुआन और सीसी पर थी। वांग जी जिसने विंग को अपने आप से दूर किया और तुरंत ही विंग का हाथ सिचान ने पकड़ा और उसे अपने करीब किया, ताकि विंग कंफर्टेबल फील करे। सिचान भी विंग के लिए उसके गग की तरफ थे। इनफैक्ट विंग सिचान को सिचान ग कहता था, इसलिए सिचान विंग के भी बहुत करीब थे। उन दोनों में अच्छा खासा बॉन्ड बन चुका था, जस्ट लाइक जैसा यानली और विंग में था, बिल्कुल बड़े ग और छोटे भाई जैसा। वांग जी जो जीशुआन के सामने पहुंचा और उसने जीशुआन की कॉलर को टाइटली होल्ड किया। जीशुआन के फेस के करीब जाते हुए वांग जी ने क्रीपीली कहा, मेरा बॉयफ्रेंड कैरेक्टरलेस कभी नहीं था। वो एक मासूम बच्चा था जिसकी मासूमियत तुम दोनों हैवानों ने छीन ली। एक छोटे बच्चे के नाम पर उसे मैनिपुलेट किया और मजबूर किया, उसे टॉर्चर किया। तुम्हारी कैद में वो न जाने कितने दिन तक ये टॉर्चर सहता रहा। एक पल के लिए भी तुम्हें उस पर तरस नहीं आया, और आज भी जब वो मेरे साथ है तो तुमने उसी पर अपने सारे इल्जाम डाल दिए। उसे इन लोगों के सामने कैरेक्टरलेस प्रूफ करना चाहते थे ना तुम, पर कभी खुद का कैरेक्टर दिखा है तुमने? इस गोल्ड डिगर
घटिया लड़की के चक्कर में तुमने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया, अपनी वाइफ को टॉर्चर करके मार दिया। अपने खुद के खून पर तक तुम्हें कभी भी तरस नहीं आया। वो मेरा पार्टनर था जिसने तुम्हारे खून को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जिंदगी का एक प्रीशियस टाइम तुम्हारी कैद में बिताया। क्या कहा तुमने उसे कि वो किसी के भी पेट तक? तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड इतनी घटिया है कि ये ऐसे काम करती है। मेरा वुशियान ऐसा कर तक नहीं सकता, ऐसा सोच तक वो आज तक नहीं सकता। इतना ट्रस्ट हो चुका है मुझे उस पर। और रही बात तुम्हारी, तो तुम ना उसे डिजर्व करते हो ना अपने बच्चे को। बच्चे की कस्टडी तो उसी के पास है। अब चुपचाप डिवोर्स पेपर पर साइन करो, वरना लान वांगजी खड़ा है तुम्हारे सामने, ये भूलना मत। जैसे ही वांगजी ने अपनी बात कंप्लीट की थी, वो असिस्टेंट एक पेपर लाकर वांगजी के सामने रख चुका था। वांगजी ने उस पेपर को लिया और जीशुआन को गुस्से से दूर थ्रो करते हुए उसके मुंह पर उस पेपर को थ्रो कर दिया। साइन इट! वांगजी, जिसकी एंग्री वॉइस अभी भी उस प्लेस पर गूंज रही थी, वही जीशुआन जो उन डिवोर्स पेपर की तरफ देख रहा था। क्या वो इतनी आसानी से साइन करता? ऑब्वियसली नॉट। जीशुआन ने उन पेपर्स को फाड़ दिया और वांगजी की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, मैं ना उसे छोड़ूंगा ना अपने बच्चे को, और तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो लीगली मेरा हस्बैंड है और वो बच्चा मेरा बायोलॉजिकल सन है। ये सुनना था कि वांगजी खुद के गुस्से को होल्ड नहीं कर पाया। दूसरे ही पल जीशुआन, जिसे बहुत जोर से किक मिली थी और वो फिर से नीचे गिर चुका था। वांगजी, जिसने जीशुआन के सीधा सर पर पैर रख दिया था और वो उसे प्रेस कर रहा था। वांगजी ने अपना हाथ बढ़ाया था, तब उस असिस्टेंट ने दूसरा पेपर भी वांगजी के हाथ में रख दिया, जो सेम डिवोर्स पेपर था। वांगजी ने उस पेपर को जीशुआन के सामने थ्रो करते हुए कहा, मेरे गुस्से को टेस्ट करने की हिम्मत मत करो, मार डालूंगा मैं तुम्हें। ना वो बच्चा तुम्हारा, ना मेरा पार्टनर तुम्हारा, वो सिर्फ मेरा है। लान वांगजी से बिलोंग करता है वो। उसे अपना कहने की हिम्मत मत करो। साइन करो इस पेपर पर और उसे फ्री करो, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। क्या लगता है लान वांगजी, वो मेरा हस्बैंड था। क्या मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया होगा? मैंने उसे सिर्फ टॉर्चर नहीं किया बल्कि उसे यूज। जीशुआन अपना अगला वर्ड कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि वांगजी ने अपने पैर को उसके फेस से हटाने के बाद उसकी स्टमक में बहुत जोर से किक किया था, जिससे जीशुआन की चीख उस पूरे पार्टी हॉल में गूंज चुकी थी। अगर उसके खिलाफ एक शब्द भी कहा ना, तुम्हारी खाल उधेड़ने में वक्त नहीं लगेगा मुझे। वैसे भी बहुत तड़पाया है तुमने उसे, खून के आंसू रोया है वो। आज भी तुम्हारी हैवानियत की वजह से रात में ठीक से सो नहीं पाता वो। तो मुझे मजबूर मत करो कि मैं उसकी सारे टॉर्चर का बदला तुमसे यही लूं। बिना बकवास किए चुपचाप साइन करो, वरना तुम दोनों को यही जिंदा जला डालूंगा मैं। जीशुआन, जो वांगजी की आवाज से अब डर चुका था क्योंकि वांगजी के कहने की देर थी और एक असिस्टेंट्स ने और कुछ सर्वेंट ने जीशुआन और सीसी के ऊपर कुछ लिक्विड्स डालना स्टार्ट कर दिया था, और वांगजी, जिसके हाथ में लाइटर था। जीशुआन, जो अब डर चुका था क्योंकि ऑब्वियसली यार वांगजी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, यही सोचते हुए जीशुआन ने तुरंत पेपर्स पर साइन करने के लिए हाँ बोल दिया था। फिर से एक थर्ड डिवोर्स एग्रीमेंट वहाँ फ्रेश लाया गया और जीशुआन ने उस पर साइन कर दिया। वांगजी ने उस पेपर को जीशुआन के हाथ से खींचा और वो सीधा विंग की तरफ गया जो अब तक सिचान के पास था। वांगजी एक पेन विंग की तरफ बढ़ाते हुए उसकी तरफ बिल्कुल सॉफ्ट आईज से देख रहा था। कम ऑन माय लव, साइन इट। जियांग वुशियान,
अपने लवर के साथ अपने हस्बैंड को टॉर्चर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शायद तुम मेरी मार भूल चुके हो। जीशुआन जिसमें अभी भी ताकत बची हुई थी, वही विंग जिसने जीशुआन की जब ये बात सुनी वो और भी ज्यादा डर चुका था। वांगजी जिसने तुरंत ही विंग को अपने पास खींचा। वांगजी ने विंग को जीशुआन के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जीशुआन जिसके आसपास वांगजी के ही गार्ड्स थे, उन्होंने जीशुआन और सीसी को ऑलरेडी नीज पर बैठाकर पकड़ के रखा था। वांगजी ने विंग को बैक हग किया और विंग का फेस और वांगजी का फेस दोनों भी जीशुआन की तरफ थे। वांगजी ने अपने चिन को विंग के शोल्डर पर रखा हुआ था। वांगजी ने विंग को पीछे से ही ग्रैब करके रखा था। विंग भी जीशुआन की तरफ देख रहा था जो बहुत गुस्से में था। मैं लवर हूँ ये बात तो सच है, पर तुम हस्बैंड हो ये बात झूठ है। वो शादी फोर्स थी। मेरे प्यार को तुमने मजबूर किया था, और रही बात उसके साथ कुछ करने की, तो क्या लगता है तुम्हें इसके बारे में बुरा बोलकर तुम मुझे इससे दूर कर सकते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। इतना बोलकर वांगजी जिसने विंग को वैसे ही चीक पर किस कर लिया था। जीशुआन जिसकी जल रही थी वही विंग जो जीशुआन की तरफ देख रहा था वो डरा हुआ था। वांगजी ने विंग को पीछे से होल्ड करके रखा था, तो उसने वैसे ही विंग के फेस को एक हाथ से पकड़ा और अपनी तरफ किया। कम ऑन माय लव, डरो मत। किससे डर रहे हो तुम? इससे? ये तुम्हें छू तक नहीं पाएगा। चलो साइन करो और आजाद हो जाओ इस रिश्ते से। विंग जिसने वांगजी की तरफ देखा, वांगजी की आंखों में कॉन्फिडेंस था और शाइन थी, तो विंग ने भी नोट किया। वांगजी जिसके हाथ में अभी भी वो पेपर्स थे और विंग ने उन्हें होल्ड करते हुए दूसरे हाथ में पेन लिया। विंग उन पेपर्स पर साइन कर चुका और उसने उन पेपर्स को वांगजी को दिया। वांगजी ने तुरंत ही उन पेपर्स को अपने असिस्टेंट को दे दिया था। जीशुआन जो विंग की तरफ गुस्से से देख रहा था और वांगजी के गार्ड्स के हाथों झटपटा रहा था। जैसे ही वांगजी ने ये देखा, वो जीशुआन के पास गया विंग को छोड़कर, और उसने जीशुआन को एक स्ट्रांग पंच किया। लगभग चिल्लाते हुए वांगजी ने कहा, उससे अपनी नजर उठाकर देखने की तक अब तुम्हारी औकात नहीं है, और रही बात सजा की, तो वो तो तुम्हें बहुत अच्छी मिलेगी। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो ऑलरेडी उस पार्टी में पहुंच चुके थे और उन्होंने सीसी और जीशुआन को पकड़ लिया था, क्योंकि उन्होंने 5 मर्डर्स किए थे और एक छोटे बच्चे को कैद करके एक इंसान को मजबूर किया था। उस हिसाब से अब उस पर टॉर्चर होना तो नॉर्मल था, उसे जेल भी जाना था। तो पुलिस जीशुआन को और सीसी को वहां से घसीटते हुए लेके जा चुके थे। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.